28 दिसंबर 2014 एयर एशिया फ्लाइट 8501 सुराबाया से सिंगापुर जा रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक कॉकपिट में एक छोटा सा वार्निंग मैसेज अपीयर हुआ। ये कोई इंजन फेलियर नहीं था, ना कोई एक्सप्लोजन, ना कोई लाइटनिंग स्ट्राइक, सिर्फ एक सिस्टम फॉल्ट। लेकिन अगले कुछ मिनट्स में ये एयरक्राफ्ट अचानक 32,000 फीट से सीधा ऊपर क्लाइम करने लगा। स्पीड तेजी से गिर गई और फिर एयरबस A320 डीप स्टॉल में चला गया और सिर्फ कुछ मिनट्स बाद ये प्लेन जावा सी के पानी में गिर चुका था। दोस्तों, 8 आवर में आप सबको खुशामदीद। 28 दिसंबर 2014 की सुबह इंडोनेशिया के सुराबाया एयरपोर्ट पर एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट डिपार्चर के लिए तैयार थी। एयरक्राफ्ट था एयरबस A320-216 जो एयर एशिया इंडोनेशिया की स्केड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेट कर रहा था, QZ8501। इस फ्लाइट का रूट सिंपल था। इनमें टोटल 162 लोग मौजूद थे, 155 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स। कैप्टन इरियांटो एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे जिनके पास लगभग 20,000 फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर रेमी इमैनुअल प्लेसल कॉकपिट में मौजूद थे, जो फ्रांस से थे और एयरबस एयरक्राफ्ट पर ट्रेन थे। टेक ऑफ सुबह 5:35 पर लोकल टाइम के मुताबिक हुआ। सब कुछ नॉर्मल था। एयरक्राफ्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम करता हुआ क्रूज अल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहा था। वेदर रडार पर कुछ थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स नजर आ रहे थे, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में आम बात होती है। इसलिए क्रू ने ATC से रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ा लेफ्ट डेविएशन लेकर स्टॉर्म सेल्स को अवॉइड कर सकें। ATC ने परमिशन दे दी। प्लेन अब 32,000 फीट पर फ्लाई कर रहा था और वेदर को बाईपास करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस वक्त एयरक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा सिस्टम इशू मौजूद था जो पिछले कुछ महीनों से रैपिडली रिपोर्ट हो रहा था। ये इशू था रडर ट्रैवल लिमिटर सिस्टम। एयरबस A320 में एक सिस्टम होता है जिसे रडर ट्रैवल लिमिटर यूनिट कहते हैं। इस सिस्टम का काम होता है एयरक्राफ्ट के रडर मूवमेंट को कंट्रोल करना, ताकि हाई स्पीड पर रडर ज्यादा डिफ्लेक्ट ना हो और एयरक्राफ्ट अनस्टेबल ना हो। एयर एशिया फ्लाइट 8501 के एयरक्राफ्ट में इस सिस्टम के साथ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पहले भी कई बार रिकॉर्ड हो चुका था। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक पिछले एक साल में इस सिस्टम का वार्निंग मैसेज 23 टाइम्स कॉकपिट में अपीयर हो चुका था। मेंटेनेंस टीम्स ने हर दफा टेम्परेरी फिक्सेस अप्लाई किए, लेकिन रूट कॉज परमानेंटली रिजॉल्व नहीं हुआ था। 28 दिसंबर को भी फ्लाइट के दौरान कॉकपिट में RTLU का फॉल्ट मैसेज डिस्प्ले हुआ। इनिशियली पायलट्स ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया, सर्किट रीसेट किया गया और सिस्टम टेम्परेरीली नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ मिनट्स बाद वार्निंग फिर से आई। ये 4th अकरेंस थी। इस दफा कैप्टन ने कॉकपिट पैनल का सर्किट ब्रेकर मैन्युअली रीसेट करने की कोशिश की। इस एक्शन का अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। सर्किट ब्रेकर रीसेट होने से एयरक्राफ्ट का ऑटो पायलट और फ्लाइट प्रोटेक्शन सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गए। प्लेन अब मैनुअल फ्लाइट मोड में आ गया। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट होने के बाद एयरक्राफ्ट ने अचानक रोल और पिच चेंज दिखाया। फर्स्ट ऑफिसर उस वक्त एयरक्राफ्ट कंट्रोल कर रहे थे। एयरक्राफ्ट ने एक अनएक्सपेक्टेड बैंक एंगल डेवलप कर लिया। पायलट्स ने कंट्रोल रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन एयरक्राफ्ट रैपिडली क्लाइम करना शुरू कर चुका था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के मुताबिक एयरक्राफ्ट कुछ सेकंड्स में 32,000 फीट से 38,000 फीट तक क्लाइम कर गया। ये क्लाइम एयरबस A320 के नॉर्मल परफॉर्मेंस एनवेलप से काफी ज्यादा था। इस रैपिड क्लाइम की वजह से एयरक्राफ्ट की एयर स्पीड ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई, और जब एयर स्पीड क्रिटिकल लेवल तक गिरती है तो एयरक्राफ्ट एरोडायनामिकली स्टॉल में चला जाता है। कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग्स एक्टिव हो गई। इस वक्त एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा हो चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में कंक्लूड किया कि पायलट्स ने एयरक्राफ्ट को नोज डाउन करके स्टॉल रिकवर करने की जगह नोज अप इनपुट्स कंटिन्यू रखे। इससे स्टॉल कंडीशन और स्वेयर हो गई। एयरक्राफ्ट अब कंट्रोल फ्लाइट में नहीं था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के मुताबिक एयरक्राफ्ट डीप स्टॉल कंडीशन में एंटर कर चुका था। प्लेन रैपिडली डिसेंड करने लगा
एयरक्राफ्ट का नोज हाई था और विंग्स इफेक्टिव लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। इस फेज में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये भी पता चला कि क्रू सिचुएशन को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एल्टीट्यूड रैपिडली लूज होता जा रहा था। एयरक्राफ्ट लगभग 3 मिनट तक अनकंट्रोल्ड डिसेंट में रहा। फिर जावा सी के ऊपर रडार कांटेक्ट कंप्लीटली लॉस्ट हो गया। एयर एशिया फ्लाइट 8501 समंदर में क्रैश हो गई। एयरक्राफ्ट समंदर से टकराते ही मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और 162 लोगों की जान चली गई। इंडोनेशिया के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी कमेटी ने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की। फाइनल रिपोर्ट ने कंक्लूड किया ये टेक्निकल इशू रडर ट्रैवल लिमिटर सिस्टम का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था, लेकिन एक्सीडेंट का डायरेक्ट कॉज सिस्टम फेलियर नहीं था, बल्कि उस सिस्टम फॉल्ट के रिस्पॉन्स में क्रू के एक्शंस थे। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट होने के बाद एयरक्राफ्ट मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन एयरक्राफ्ट स्टॉल कंडीशन में चला गया और प्रॉपर स्टॉल रिकवरी अप्लाई नहीं हो सकी। रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में रिपीटेड RTLU फॉल्ट्स का परमानेंट सोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था और कॉकपिट क्रू ट्रेनिंग में हाई एल्टीट्यूड अपसेट रिकवरी पर ज्यादा एम्फेसिस की जरूरत थी। एयर एशिया फ्लाइट 8501 में एयरक्राफ्ट मॉडर्न था, क्रू भी ट्रेन था, लेकिन कुछ मिनट्स के अंदर एक मैनेजेबल सिचुएशन कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर में तब्दील हो गई और 162 लोगों की जान चली गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।